डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम कवच प्रणाली और बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो ये बालासोर का इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है उसके बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार की शाम को 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह घटना बहागाहा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुई थी। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मालगाड़ी थी वह लूप लाइन में खड़ी थी और जब दूसरी ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस वह मेन लाइन से अचानक लूप लाइन में आ गई और मालगाड़ी से टकरा गई। इस स्थिति में हम ये देखेंगे कि उस ट्रेन की कई कई डिब्बे पलट के दूसरे ट्रैक पर गिर गए थे और उससे बेंगलोर हावड़ा आने वाली जो एक्सप्रेस थी वह टकरा गई थी। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, इस स्थिति में हम ये देखते हैं कि कम से कम कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के 3 डिब्बे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए हैं। कई व्यक्तियों की जान गई है। अभी तक हमने यह देखा है आखिरी समय तक शव निकाले जा रहे हैं। वहां से लगभग 300 व्यक्तियों के जान को नुकसान हुआ है और कई व्यक्ति उसमें घायल भी हुए हैं। जब हम देखते हैं कि शुरुआती जांच किस तरीके से देखा जाए तो क्या कह रही है, तो उसके अनुसार हम यह देखते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस वह 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी और जो बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी वह 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। दोनों ही ट्रेन में लगभग 2000 यात्री सवार थे और इस स्थिति में कई लोगों की मृत्यु हुई। और जहां यह हादसा हुआ है उस रूट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है कि कवच प्रणाली एक्टिव नहीं थी। ठीक है, इस स्थिति में जब लोगों को कई बार हम जो मानवीय घटनाओं की वजह से जो मानवीय भूलों की वजह से जो घटनाएं होती है और तकनीकी की खराबी की वजह से, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है इस घटना के लिए। ठीक है, जब यह हादसा हुआ उस समय वहां का सिग्नल सिस्टम एक तरीके से गड़बड़ था और अगर सिग्नल सिस्टम में कोई इशू नहीं होता तो हम देख सकते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यह जो रेलवे का बहुत बड़ा सिस्टमेटिक फेलियर है। हर बजट में हमने अभी तक देखा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रेलवे का बजट है उसमें हर बजट में कवच और ट्रेनों के सिस्टम, ट्रैक को, सिग्नल सिस्टम सुधारने के लिए करोड़ों का बजट आवंटित किया जाता है। इसके बावजूद यह हादसे हो जाते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार का यह हादसा हुआ है इससे कई लोगों की जानमाल को खतरा हुआ है और आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भी सामने आया है। अब हम जानते हैं कवच प्रणाली के बारे में, किस तरीके से ये कवच ट्रेन की जो सुरक्षा प्रणाली थी वह किस तरीके से चली है। ठीक है, हमने देखा है कि भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए कवच स्वचालित प्रणाली का परीक्षण किया था। कुछ टाइम पहले हमने ये देखा था और यह केंद्रीय बजट के आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल थी। वर्ष 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए यह 2000 किलोमीटर नेटवर्क को स्वदेशी प्रणाली के तहत लाने की एक बहुत बड़ी योजना थी। यह भारत की स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन कोलिजन बचाव प्रणाली के नाम से 2012 से विकसित है। ठीक है, और इसको फिर बाद में कवच का नाम दिया गया है। यह ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे को जोड़ते हैं और इसके साथ साथ ड्राइवरों को भी सतर्क करते हैं। इसके साथ साथ हम यह देखेंगे कि अगर इसमें कई बार अगर ड्राइवर सतर्क ना हो पाए या उनको खुद से पता ना चल पाए तो यह जो प्रणाली अगर उस ट्रैक में लागू है तो ये खुद से ब्रेक लगा देती है। ठीक है, यह ट्रेनों के ब्रेकों को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और कवच में हम ये देखेंगे कि यूरोपीय ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली, स्वदेशी एंटी कोलिजन डिवाइस जैसे परीक्षण किए गए प्रमुख घटक पहले से ही शामिल हैं। इसमें भविष्य में हाईटेक यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 जैसी भी विशेषताओं लाने की बात की गई है। भारत कवच को जो एक प्रणाली है वह निर्यात योग्य प्रणाली के रूप में विकसित करना चाहता है ताकि दुनिया भर में प्रचलित जो यूरोपीय जो प्रणाली है उसका ये सस्ता वर्जन के रूप में हम देख सकते हैं कि ये चलता है। ठीक है, इस सिस्टम को बनाने के लिए जिस तरीके का कार्य किया गया है उस प्रक्रिया से ये बहुत सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी मानी गई। ठीक है, इसका महत्व देखेंगे सुरक्षा के, हम उसमें देखते हैं कि कवच प्रणाली रेल की पटरियों को ट्रेन की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं से रोकने में मदद मिलती है।
एक बार सिस्टम जब सक्रिय हो जाता है तो उसके बाद 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी ट्रेन आसन पटरियों पर ट्रेनों की सुरक्षा जारी करने के लिए यह रुकती है। वर्तमान में हम यह देखते हैं कि लोको पायलट और सहायक जो लोको पायलट मतलब जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं उनको इनके संकेत को भी देखना होता है। इसकी लागत हम देखेंगे तो दुनिया भर में इस प्रकार की परियोजनाएं लगभग 2 करोड़ रुपए की तुलना में इसको संचालित करती है, जबकि भारत में इसकी जो जो देखा जाएगा वह 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर की तरफ से इसका खर्चा आ रहा है। ठीक है, इसमें हम संचार जिस तरीके से देखते हैं, इसमें किस प्रकार की स्थिति है, इसमें सिग्नलिंग इनपुट को इकट्ठा करने के लिए कई प्रकार के उपकरण भी शामिल किए गए हैं। इसमें ट्रेन के चालक और इसके साथ साथ स्टेशनों के साथ निर्बाध संचार को सक्षम करने के लिए एक केंद्रीय प्रणाली को रिले किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कवच की जो प्रणाली है पूरी तरीके से चलती है। अब तक हम देखते हैं कि कवच को दक्षिण मध्य रेलवे में चल रही परियोजनाओं में लागू किया गया है। भविष्य में इसे दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के गलियारों में भी लागू करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि यह एक ऐसी तकनीकी है जो निर्धारित दूरी के भीतर ही एक लाइन पर जब कोई ट्रेन आती है या अन्य ट्रेन को आते हुए नोटिस करती है तो उस ट्रेन को स्वचालित रूप से ही रोकने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह एटीपी प्रणाली में ट्रेन ट्रैक पर और ट्रेन में लगाए गए उपकरण शामिल होते हैं जो ट्रेनों की सुरक्षित गति को सुनिश्चित करने के लिए संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रणाली में एक सुरक्षित गति और किसी भी ब्रेकिंग की आवश्यकता की गणना की अनुमति होती है। तब ये ड्राइवर को जानकारी प्रदर्शित करते हैं और यदि ट्रेन में संभावित असुरक्षित स्थिति में अगर ये पहुंच जाती है तो यह ट्रेन के ब्रेक को लागू कर देते हैं। मतलब अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब यह स्थिति ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं है या उन्हें लगता है कि अब वह टाइम खत्म हो चुका तो ये आगे से खुद ही करते हैं। ठीक है, हमने देखा कि 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर पहल में इसको घोषित किया गया था। इसके साथ साथ भारतीय कवच को एक निर्यात योग्य प्रणाली के रूप में भी देखा गया है। कवच जो है ना वह एक तरीके से पूरा स्वदेशी है। इसको भारतीय उद्योग के सहयोग से और अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान उपकरणों का यह एक सेट है जो कि सिग्नल सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ हम इसमें यह भी देखते हैं, जैसे कि आप इसके फीचर्स देखेंगे। ठीक है, कवच के जो 5 सबसे इम्पोर्टेंट फीचर हैं। ठीक है, सबसे पहला ये कि यह इसकी कवच जो है वह ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करता है अगर स्थिति ज़्यादा हमें खराब होते हुए दिखती है। दूसरा, इसके साथ साथ वह सिग्नल देता है कि अगर ट्रैक के या सामने आने वाली ट्रेन को भी सिग्नल उस प्रकार से दिखता है। इसके साथ साथ ये प्रिंसिपल की तरीके काम करता है ताकि वह मूवमेंट अथॉरिटी को भी कंट्रोल कर सके। हमें यहाँ पे एक प्रकार का सिग्नल और ऑटो विस्लिंग भी इसमें हमें एक गुण देखने को मिलता है। हम ये देखेंगे कि इसमें ये जिस प्रकार का अगर टक्कर लगने से पहले की जो भी बचाव होता है वह स्थिति भी हमें देखने को मिलती है और ये जितने भी मिसहैप होने की चांसेस होती हैं उन सभी को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। हम ये देखते हैं कि सिस्टम को जिस तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, वर्ल्ड में ऐसी बात नहीं कि पहली स्थिति है, इससे पहले भी कई प्रकार की इसमें विश्व में इस तरीके की प्रणालियाँ चल रही हैं और इसके बाद भारत में यह स्थिति की जा रही। लखनऊ में अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के द्वारा इस प्रणाली को विकसित करके भारत चाहता है कि निजी कंपनियां ऐसी प्रणाली को विकसित करें और इसके उप उत्पादक बनकर उत्पाद करते रहें ताकि भारत इसका निर्यात भी कर सके। तो भारत दोनों स्थिति में चलता है और जो अभी की स्थिति चल रही है, जैसा कि अभी हमने ट्रेन दुर्घटना के बाद देखा, उसके बाद इसको लगाने का या इसका उपयोग बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद हर कोई रेलवे से यह उम्मीद करता है या एक तरीके से रेल मंत्रालय से यह उम्मीद की जाती है कि वह कवच प्रणाली को सभी ट्रैक में लगाए और जिससे लोगों की जान मान की सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ और इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और भी अन्य चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके जोड़ सकें। थैंक यू सो मच।